मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस चीज से गुजरते हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो प्रेयर में बढ़ नहीं पाते, प्रेयर में बढ़ नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आज प्रार्थना करता हूं कि खुदा बाप उस बंधन को प्रभु यीशु के नाम से, उस बंधन को क्या करे, हमारे जीवन में तोड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास आपका बाइबल है, हम निकालेंगे यशाया नबी की किताब 40वां अध्याय, उसका 31वां वाक्य, 40:31, आइज़ाया 40:31, आइज़ाया 40:31। आइज़ाया 40:31। आइज़ाया 40:31, यशाया नबी की किताब 40वां अध्याय, उसका 41वां वाक्य, 31, हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाब के नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इंग्लिश में लिखा है, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. ये आज हमारा मेन प्रेयर का वर्स होगा। जब हम प्रेयर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग थक जाते हैं। हालेलुया। हम फिर अपनी ताकत से चीजों को करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की ताकत से। ये पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप प्रेयर नहीं करते हैं, यू आर यूजिंग योर स्ट्रेंथ। जब आप प्रेयर करते हैं, आप खुदावंत के स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। हालेलुया। सो व्हेन यू आर प्रेइंग, यू आर यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड। व्हेन यू आर नॉट प्रेइंग, यू आर यूजिंग योर ओन स्ट्रेंथ। हालेलुया। जब आप दुआ कर रहे हैं तो आप खुदावंत के स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं। जब आप दुआ नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं। और कई लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंत आपको सबसे पहले ये सिखाए या हमें ये समझाए कि प्रेयर नहीं करना अपने ताकत को दिखाना है। हम ये कह रहे कि मैं अपनी ताकत से खुदा का काम कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत से पाप से लड़ सकता हूं, मैं अपनी ताकत से धार्मिक रह सकता हूं, मैं अपनी ताकत से खुदा का कार्य कर सकता हूं, मैं अपने खुद के बुद्धि से मैं सेवा कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप कहते कि मैं प्रेयर करने जा रहा हूं, तो आप प्रेयर करते हुए क्या बोल रहे पता है? मुझसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ खुदावंत से हो पाएगा करके। That I cannot do it but only God। प्रेयर की है हर सेवा के पीछे, प्रेयर की है आपकी आराधना के पीछे, प्रेयर की है आपके वचन के पीछे, प्रेयर की है आपकी आराधना के पीछे, प्रेयर की है आपके बाइबल पढ़ने के पीछे। आप आराधना प्रेयर के साथ करिए, आप वचन पढ़िए प्रेयर के साथ, आप प्रचार कीजिए प्रेयर के साथ, आप इवेंजलिज्म कीजिए प्रेयर के साथ। आप जो भी करते आपको उसके पीछे क्या चाहिए? प्रेयर चाहिए। क्योंकि प्रेयर क्या है आपको पता है? प्रेयर आपका चार्जिंग है। आपको हर दिन चार्ज होना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए ना कि आप और मैं, हमारे पास सब फोन्स है, आईपैड्स है, लैपटॉप्स है, और हम क्या करते पता है? हम उन सब चीजों को चार्ज करते हैं क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट बाद ये बंद हो जाएगा। चाहे आप एप्पल का प्रोडक्ट ले या आप एंड्रॉइड का कोई प्रोडक्ट ले या आप कितना भी बड़ा बैटरी वाला प्रोडक्ट ले, एक टाइम बाद वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। आप ईवी की गाड़ियों को देखिए, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप देखेंगे, कितना भी बड़ा बैटरी उसके अंदर लिथियम बैटरी क्यों ना डाल दे, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है वो बंदा जाएगा, गाड़ी लगाएगा, रात को वो चार्ज करेगा, उसे पता अगर मैंने चार्ज नहीं किया तो मैं कल नहीं जा पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू गो टुमारो। तो इसके लिए वो क्या करता है? कल जाने के लिए आज वो क्या करता है? चार्ज करता है। जरा सोचिए, हम में से कई लोग विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे पता है? क्योंकि हम हर दिन अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं और हम डेड मसीह की तरह हम लोग हर दिन बढ़ रहे हैं। तो जो हमें जरूरत है वो ये है कि हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा?
चार्ज करना पड़ेगा। आइजिया 40 एक और बार देखेंगे, आइजिया 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्लस बट दोज दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, व्हाट इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, या वेटिंग का मतलब है प्रेयर करना। प्रेयर में सिर्फ एक ही चीज आप कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। किस चीज का आपको भी नहीं पता, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है, एक चार्ज को भर रहा है। और जब आप प्रेयर करके जब आप उठते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो या आधे घंटे के लिए हो या 2 घंटे, जो भी आपको परमेश्वर जिस चीज में आपको सक्षम कर पा रहा है, आप जब उठते हैं तो उतने दिन का चार्ज परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, परमेश्वर आपको दे रहा है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में क्या नहीं किया है, प्रेयर नहीं किया है। What is prayer? Prayer is hiding in God. What is prayerlessness? Prayerlessness is hiding from God. Hallelujah. तो प्रेयर क्या है? आप खुदा में छुप रहे हैं। प्रेयरलेसनेस क्या है? आप खुदा से छुप रहे हैं। हालेलुया। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये कहां शुरू हुआ? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय देखिए, जेनेसिस चैप्टर 3। हुआ क्या वहां पे हम देखते हैं इस प्रकार से कि आदम ने पाप किया। पाप करने से पहले आदम किसमें था? खुदा में छुपा हुआ था, राइट। जैसे ही उसने पाप किया, वो किससे छुपने लगा? खुदा से छुपने लगा। प्रेयर में आप खुदा में छुपे हुए। हालेलुया। जैसे ही आप प्रेयर छोड़ते, आप किससे भागने की कोशिश करते हैं? खुदा से भागने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम खुदा से दूर है। वी आर अवे फ्रॉम गॉड। हम वो कार्य नहीं कर रहे जो हमें सौंपा गया है। हम खुदा से और दूर जाते और दूर जाते और दूर जाते और दूर चले जाते। लेकिन अगर आप प्रेयर में है तो आप उकाब के उस बच्चे के समान है जिसकी माँ उस उकाब को हमेशा क्या कर रहा है? संभाल के रखा। अगर वो बच्चा उड़ भी रहा है तो उकाब की एक नजर किस पे होगी? बच्चे पे होगी। कलम ने इस प्रकार से सीखा कि परमेश्वर की नजर अपने प्रियो पे है। कौन से प्रियो पे? जो खुदावंत के नाम पर भरोसा करते हैं। तो जब आप प्रेयर कर रहे तो खुदावंत का आंख किस पर है? आप पर। अब ये प्रेयरलेसनेस आता क्यों है? प्रेयरलेसनेस इसके लिए आता है क्योंकि हमारे अंदर पाप आता है। जैसे ही पाप आएगा हम प्रेयर नहीं कर पाएंगे। सिन ब्रिंग्स प्रेयरलेसनेस। अब प्रेयरलेसनेस होने की वजह से पाप आ गया। पाप की वजह से, पाप क्यों आ रहा है? पाप क्या लेके आता है? सिन टेक्स अस अवे फ्रॉम द फियर ऑफ गॉड। पाप क्या करता है पता है? हमें परमेश्वर के भय से दूर कर देता है। क्या है पाप? इन शॉर्ट व्हाट इज सिन? सिन ये चीज है जहां पे हम कहते हैं मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा, या फिर हमारे अंदर वो डर खत्म हो जाता है खुदा का। मैं जानता हूं हम ऐसे एक युग में हैं जहां पे आजकल ये प्रचार नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि हम ग्रेस थियोलॉजी में इतना बिलीव करते हैं कि हमने फियर ऑफ गॉड के बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बुद्धि ग्रेस से नहीं आता, बुद्धि और ज्ञान फियर ऑफ गॉड से आता है। हालेलुया। तो पाप क्या करता है? पाप आपके अंदर से वो भय कंप्लीट तरीके से निकाल देता है। आपके अंदर वो डर फिर खुदा की ओर से नहीं रहता। वो कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा पाप के लिए, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि हम क्या नहीं कर रहे? हम कंटिन्यूअसली प्रेयर नहीं कर रहे। एक वाक्य देख लेते हैं, आयुब की किताब, जोब की किताब देखते हैं। आयुब की किताब, द बुक ऑफ जोब, उसका 15वां अध्याय, 15th चैप्टर। The book of Job chapter 15, उसका 4था वाक्य देखते हैं। Job chapter 15 verse number 4। वरन तू भय मानना छोड़ देता और ईश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है। Thou casteth, वो इंग्लिश में इस प्रकार से, thou casteth of fear and restrains prayer before God। The moment आप प्रेयर नहीं करते, आपके लाइफ से क्या कम होना शुरू हो जाता पता है? परमेश्वर का भय खत्म होना शुरू हो जाता। आप कभी सोचे कि आप खाने के बिना नहीं सोते लेकिन आप प्रेयर के बिना सो जाते। कितने सारी चीजें हम प्लान करते कि आज यहां खाना है, आज वहां खाना है, आज यहां जाना है, आज वहां करना है, लेकिन हम प्रेयर के लिए कोई भी चीज को प्लान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय क्या है? खत्म हो गया।
वो डर हमारे अंदर जो था वो परमेश्वर की ओर से खत्म हो गया। वी डोंट फियर गॉड एनी मोर। अब फियर का मतलब ये नहीं है कि आप खुदावन से हमेशा ऐसे डर के रहे जैसे पता नहीं वो कोई डंडा लेके हमें खत्म करने वाला है करके। फियर का मतलब क्या? फियर का मतलब ये है कि हम खुदावन के सामने ये कह रहे, परमेश्वर मुझे तुझ में धार्मिक रहना है, मुझे पाप में नहीं रहना है। हालेलुया। सीक राइचियसनेस। कौन धार्मिकता की खोज करेगा? वो व्यक्ति जिसे जो प्रेयर करता है। जो प्रेयर नहीं करता उसे धार्मिकता से कोई मतलब नहीं होगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप धार्मिक हो एट द सेम टाइम आप पाप में भी हो। आप प्रेयर करोगे कॉन्स्टेंटली, आप धार्मिकता की ओर अपने आप को बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। अब बाइबल कहती है प्रेयर कैन डू एनीथिंग गॉड कैन। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। प्रेयर कैन डू एवरीथिंग दैट गॉड कैन। ये मेरा लाइन नहीं है, किसी और का है। प्रेयर कैन डू एवरीथिंग दैट गॉड कैन। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदावन कर सकता है। तो अगर आप प्रार्थना में खुदावन के साथ पार्टनर करते तो जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे खुदा के हित में है तो वो सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर बड़े काम से पहले दुआ करते थे क्योंकि उन्हें पता था प्रेयर वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। हर इजरायली दिन में 3 बार दुआ करता है क्योंकि उसे पता है प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। अगर आप प्रेयर करेंगे तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं जो खुदा कर सकता है, क्योंकि फिर आप अपने ताकत से नहीं कर रहे, आप खुदावंद की ताकत से कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो आप खुदा में छुपे हुए, प्रेयर नहीं कर रहे तो आप खुदा से दूर जा चुके हैं। यू आर अवे फ्रॉम द लॉर्ड। अब प्रेयरलेसनेस करता क्या? फर्स्ट, प्रेयरलेसनेस आपको स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट से दूर कर देता है। एक डिसर्नमेंट है, अगर आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करती है, क्या होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाली है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपसे बात करता है। अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट क्या है आपके लाइफ से कंप्लीटली हट जाएगा। देखिए, जब आप उकाब के विषय में सीखते हैं तो उकाब क्या करता है? माउंटेन पीक में जाके बैठता है, और वो इसके लिए बैठता है क्योंकि वो वेट करता है उस इलेक्ट्रिक वेव्स के लिए, क्योंकि उसे पता है अगर उसे अगले लेवल पे जाना है तो उसे किसके लिए वेट करना पड़ेगा? वो जो थर्मल कॉलम है उसके लिए वो क्या करता है? वो वेट करता है। अब वो स्पिरिचुअली या वो फिजिकली उसको क्या करता है? डिसर्न करना शुरू कर देता है। कोई और चिड़िया नहीं कर पाती, कोई और उड़ने वाली पंछी उस चीज को डिसर्न नहीं कर पाती, पर कौन डिसर्न करता है आपको पता है? एक व्यक्ति उसे डिसर्न कर पाता है, और वो कौन है आपको पता है? वो उकाब है। तो उकाब जाकर पहाड़ के ऊपर वेट कर रहा है क्योंकि वो डिसर्न कर पाता है कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है करके। प्रेयर जब आप करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आत्मिक मंडल में आपको महसूस होने लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बढ़ने वाला है, कुछ कार्य होने वाला है, खुदा कुछ करने वाला है। तो आप बार बार कॉन्शियसली क्या करते हैं? आप जाकर बैठते हैं। आपने नोटिस किया उकाब बैठता कहां पे? उकाब जाकर माउंटेन पीक में जाके बैठता है। कैसे बैठता है? अकेले बैठता है। अगर आज भी आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कोई आए और मैं झुंड में जाके प्रेयर में बैठूं, तो उससे भी ताकतवर है जब आप अकेले खुदावंद के सामने बैठ सकते हैं। आमीन। सो गॉड इज वेटिंग। परमेश्वर इंतजार कर रहा है इस बात का कि कोई आए और वेट करे। तो जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप डिसर्न करते हैं कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, जरा सोच के देखिए क्या हो रहा है। आप डिसर्न ही नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर का कोई कार्य होने वाला है कि नहीं है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर कौन कौन से कामों को करने जा रहा है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर के कौन कौन से कार्य होने वाले करके। आप गलत डिसीजंस लेने शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में क्या नहीं है? प्रेयर नहीं है। आपको पता है, ये डिसर्नमेंट ना होने की वजह से हम काफी बार पवित्र आत्मा से वो चीजों को नहीं प्राप्त करते जो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए तैयार किया है। उकाब जाता है और उकाब वेट करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं प्रेयर करूंगा तो मैं अपने अगले लेवल पे जा पाऊंगा। तो इसके लिए वो जाकर क्या करता है? वो वेट करता है। क्यों मैंने कहा अकेले प्रेयर करने के लिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा नोटिस करता हूं, बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं कर पाते। कई चर्चेस में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, कई मीटिंग्स में मैं जाता हूं,
मैं देखता हूं कुछ लोग छुटकारा प्राप्त करते, कुछ नहीं। आप जानते हैं उसका एक बड़ा प्रॉब्लम, आप जानते क्या है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है? लोग मीटिंग में खुदा से मिलने नहीं, देखने जाते। वो आंखें खोल के देखते रहते, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपने कभी नोटिस किया, आप प्रेयर में 5 मिनट आंख पूरी तरह बंद करके नहीं रख सकते। वो साइन है, लक्षण है आपका खत्म हो गया प्रेयर लाइफ। यू आर नॉट एबल टू प्रे एनी मोर। एक आदमी जो अपने घर में दुआ कर रहा है ना, उसे आप पब्लिक में देखोगे ना, वो अलग ही लेवल पे प्रार्थना पे होगा। उसे कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। क्यों हम नहीं प्रेयर कर पाते चर्चेस में जाकर? क्यों हमारे ध्यान बार बार भटक जाते? क्योंकि हमारा एक पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान इधर चला जाता, ध्यान उधर चला जाता है। हम इधर देखते लोग क्या कर रहे, वो क्या कर रहा है, किसने क्या कपड़े पहने, हालेलुया, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है करके। लेकिन अगर आप प्रेयर करके आए तो फिर आप क्या है? आप उस उकाब के समान है। आपको पता है आज के दिन भी परमेश्वर मुझे किसी चीज से भरने जा रहा है और परमेश्वर मुझे आशीषित कर सकता है। यू नो इट। तो प्रेयरलेसनेस आपके स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को क्या करेगा? आपके घर में अटैक्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके खिलाफ कोई कार्य करेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपसे पवित्र आत्मा बात ही नहीं करेगा क्योंकि आपने समय बिताया ही नहीं। तो प्रेयर आपके अंदर स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट लाता है। प्रेयरलेसनेस आपके लाइफ से क्या निकाल देता है? स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हटा देता। आपको पता ही नहीं होगा आपके परिवार में क्या चल रहा। कई माँ बाप को यही नहीं पता होता उनके बच्चे के लाइफ में क्या चल रहा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि प्रेयरलेसनेस है उनके लाइफ में, इनफ प्रेयर नहीं है। अगला, प्रेयरलेसनेस कॉजेज यू टू स्लो डाउन। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। कहां स्लो हो जाएंगे? खुदा के स्पीड से आप कम हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्पीड तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक कार्य तैयार किया। बट होता क्या है पता? उस टाइम पे अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, मान लो आप प्रेयर नहीं कर रहे, तो आप उस स्पीड में नहीं जा पाओगे जिस स्पीड में कौन जा रहा है? खुदा जा रहा है। आप स्लो हो जाओगे। एक और बार आइजिया की किताब 40वां अध्याय 31वां वाक्य एक और बार पढ़ते हैं। लिटिल मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो क्या करेंगे? दौड़ेंगे, है ना, वो स्पीड में जाएंगे। काफी बार हम खुदा के प्लान के हिसाब से क्यों नहीं चल पाते पता? क्योंकि हमारे लाइफ में किस चीज की कमी हो गई है? प्रार्थना की एक बहुत बड़ी कमी हमारे लाइफ में खत्म हो गई है ना। आप देखिए, इजरायली लोग थे, इजराइल के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या रखा हुआ था? मेघ को रखा हुआ था। जहां जहां इजरायली जाते थे वहां वहां क्या था? मेघ, छाव थी, मेघ था, परमेश्वर का आग था। क्या आपने कभी बाइबल में यह चीज पढ़ा है कि जहां जब जब मेघ आगे निकल जाता था, जो पीछे रह जाते थे उन्हें कौन आके मार देता था? अमालेकी लोग आके मार देते थे। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ साथ नहीं चल रहे ना, कुछ चीजें आके आपकी चीजों को अटैक करना शुरू कर देगा। मैंने नहीं पता नहीं मुझे आपने आज तक बाइबल में वो भाग पढ़ा है कि नहीं। हालेलुया। देखना, परमेश्वर ने एक मेघ को रखा है। या तो आप खुदा की स्पीड में जाएं तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। कई लोगों के लाइफ में दिक्कत क्यों हो रही है आपको पता है? क्योंकि वो खुदा के स्पीड में नहीं चल रहे। प्रेयर आपको खुदा के स्पीड में चलना सिखाएगा। हालेलुया। खुदा का एक स्पीड है, खुदा का एक प्लान है आपके लाइफ के लिए। बट आर यू एबल टू कैच अप विद गॉड्स स्पीड? आपको स्पीड में चलते रहना है। अगर आप चलते रहेंगे तो खुदावंत क्या करेगा? आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, आपके लाइफ में कार्य करना शुरू करेगा। लेकिन हम में से कई लोग उस स्पीड में क्या नहीं करते पता है आपको? हम चल नहीं पाते। लेट मी गिव यू अनदर पॉइंट। प्रेयरलेसनेस विल नॉट और मे नॉट अलाउ यू टू फिनिश फेथफुली। प्रार्थना ना करना आपको विश्वास के साथ समाप्त करने नहीं देगा। विश्वास योग्यता के साथ समाप्त करने नहीं देगा। विश्वास योग्यता के साथ आपको क्या नहीं करेगा? समाप्त करने नहीं देगा। एक वाक्य देता हूं मैं आपको, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां वाक्य। 1 Corinthians चैप्टर 9 वर्स नंबर 27। बड़ा सुंदर वाक्य है। 1 Corinthians 9:27 लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता
बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु मैं अपनी, हम दूसरों की देह को मारने की सोचते, प्रेरित पौलुस कह रहे मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब ये पॉइंट जितने भी सेवकाई करने वाले लोग हैं उनके लिए, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should not be cast away. पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को ही क्या करता हूं वश में। आपने वो सुना होगा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। मैं आपको फिर से कहता हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका चमड़ा है, आपका बॉडी है, शैतान नहीं है, डीमंस नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, बंधन नहीं है, जादू टोना नहीं है, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। लेट मी टेल यू द रियल थिंग इज योर फ्लैश। हालेलुया। बाकियों से पब्लिसिटी होगी, असलियत ये चीज है। हालेलुया। एक जगह पे लिखा क्रूस का और पाप का प्रचार सबके लिए भोष्क लगेगा। हालेलुया। द फैक्ट इज फ्लैश हमें क्या करता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर ये फ्लैश सब्जेक्शन में कैसे आता आपको पता है, इसको आप रख कैसे सकते हो आपको पता है, कंट्रोल में। इसे आप एक ही तरीके से कंट्रोल में रख सकते हो। आपको पता है वो कंट्रोल में कैसे आएगा, प्रार्थना से। करेक्ट। प्रेयर आपके बॉडी को चेक में रखेगा। प्रेयर एक एक्सरसाइज है, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो आपको क्या करेगा, सही रखेगा। कई चीजें जो आप और मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, वो किससे कंट्रोल में आएंगे पता है, प्रेयर से आएंगे। वो सवाल है ना जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि कई लोगों ने बड़े बड़े काम किए होंगे, किसी ने दुष्ट आत्मा को निकाला होगा, किसी ने चंगाइयों को किया होगा, बड़े कामों को किया होगा, लेकिन अंत में एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे इनमें से कई लोगों को यीशु मसीह देखकर पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ये लोग मैं इन्हें जानता नहीं हूं। हुआ क्या, खुदा के नाम को बढ़ाने के लिए खुदा ने तेरे और मेरे द्वारा बड़े कामों को किए। अब काम तो बड़े हो गए, लेकिन मेरे को लगने लगा ये काम मेरे वजह से हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने प्रेयर नहीं किया। अब हुआ क्या, मैंने फ्लैश में इतने पाप कर लिए और मैं इतना दूर हो गया खुदावन से, जिसके कारण हुआ क्या, जब मैं खुदा के पास गया तो खुदा कहता मैं तो तुझे जानता, तो मैं तो कहूंगा खुदा मैंने तेरे नाम पे ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुदावन पता है क्या बोलेगा, मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू तो कभी आया ही नहीं मेरे पास, यू नेवर केम टू मी। खुदा मैंने तेरे नाम पे ये सब किया। परमेश्वर कहेगा तो वो तो मैंने किया, वो तो पवित्र आत्मा ने किया, वो तो मेरी मध्यस्थता के प्रार्थना के कारण ये बड़े बड़े काम हुए, पर तू कब आया मेरे पास, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। मैं आपको बोलूं खुदावंद आपको जानता कब है, जब आप खुदावंद की उपस्थिति में बैठना शुरू करते। तो कई लोग अंत में गिर जाएंगे, कई लोग अंत में नहीं खड़े रह पाएंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में क्या होगा, प्रेयरलेसनेस होगा। हमने शुरुआत की लेकिन हम अंत तक टिके ना रह पाए। इसी के लिए बिली ग्रैहम इवन उनके लास्ट डेज में भी बाइबल रीडिंग और प्रेयर उनका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रहता था। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हमें क्या कर सके, आपको पता है, हमें हेल्प कर सके प्रेयर करने के लिए, ताकि हम बढ़िया तरीके से चीजों को खत्म कर सके। मैं इस प्रकार से आखिरी पॉइंट जाने से पहले दूसरा शमूएल चैप्टर 1 पता है क्या कहता है, परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया, लेकिन क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना नहीं थी, लिखा है मानो जैसे उसके जीवन में कोई अभिषेक था ही नहीं कभी, मानो जैसे खुदा उसे जानता ही। देखना जरा, उसे अभिषेक किया, उसके ऊपर ऑयल डाला, आमीन, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी, गधा चलाने वाले को खुदा ने सिंहासन पे बिठा दिया, लेकिन जब वो प्रेयर नहीं करने लगा तो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं घुस गई। मेरे पास आज टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये भी बताऊंगा जब आप प्रेयर नहीं करते तो कैसे दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करने लगते और मेरे जीवन में काम करने लगते।
और उसके जीवन में काम करने लगे। और एक ऐसा टाइम आया, मैं वो बार बार पढ़ रहा था, है ना, उसमें लिखा है कि जैसे मानो खुदा उसे जानता ही नहीं है, खुदा ने अपनी नजर से उसे दूरी कर दिया है। गॉड डजंट इवन नो हिम। तो दुनिया की नजर में वो इजराइल का राजा था, दुनिया की नजर में वो अभिषक्त था, लेकिन खुदा की नजर में मानो जैसे खुदा उसे जानता ही नहीं था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप किसकी नजर में बढ़ना चाहते हैं? इंसान की नजर में बढ़ना चाहते हैं या खुदावन की नजर में बढ़ना चाहते हैं? यस, वो 14 साल और दाऊद को अभिषेक करने के बाद 14 साल और वो राजा रहा। हो सकता है 14 साल और आपको लोग इंस्टाग्राम में जाने, यूट्यूब पे आपका प्रचार सुने, पर एक और बार मैं आपको कहता हूं, एक बार और सोच लीजिए, क्या खुदा मुझे जानता है? क्या कहीं पर मुझे अपने फ्लैश को सेक्लूशन में लेकर आना है? क्या कुछ है जिसे मुझे कंट्रोल में लेके आना है? कुछ है जिसे मुझे सब्जेक्शन में लेकर आना है? प्रेयर आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इतना ताकतवर बना देगा कि आपके बॉडी को वो क्या कर पाएगा? कंट्रोल में रख पाएगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है प्रियो, आपका फ्लैश है, आपका फ्लैश है, आपका फ्लैश है। द लास्ट पॉइंट इज प्रेयरलेसनेस कॉसेस डिस्ट्रक्शन। प्रार्थना ना करना विनाश लाता है, विनाश लाता है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है किंग उजिया, और उजिया के बारे में दूसरे क्रॉनिकल्स 26वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उजिया जो भी करता था, इंग्लिश में लिखा है, ही यूज्ड टू सॉट आफ्टर द लॉर्ड। वो परमेश्वर से पूछता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लाइफ के ब्लेसिंग का कारण यह था कि वो पता लगाता था क्या करना है और क्या नहीं करना है करके। जब आप प्रेयर करते तो आप किससे पूछ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है? परमेश्वर से। तो बाइबल कहती है क्योंकि वो खुदा की सुनता था और खुदा से पूछता था, तो परमेश्वर ने उजिया को क्या किया? भयंकर आशीषित किया।